फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप सभी से इंडियन नेवी के ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में, जो कि 2022 में निकल के आ रही है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो टोटल 1531 पद पे वैकेंसी को निकाली गई है। क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो 10th एंड अबव इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे नोटिफिकेशन में भी आपको सभी कैटेगरी के पोस्ट है उसमें मेंशन किया है कि आपका कौन सा क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, कौन कौन अप्लाई करेंगे, मेल फीमेल क्या अप्लाई कर पाएंगे, क्या एक अप्लाई कर पाएंगे, इसमें एज क्या है और अप्लाई का लास्ट डेट क्या है, यानी ऑनलाइन अप्लाई होगा कि ऑफलाइन होगा। तो इसमें ऑनलाइन अप्लाई आपका होने वाला है। इसमें एक प्लस पॉइंट है कि इसमें कोई फ़ीस आपको चार्जेस नहीं किया जा रहा है, यानी इसमें 0 रुपया में इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई फ़ीस इस पर नहीं लगने वाला है। चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। इंडियन नेवी के ऑफिशियल साइट से या आप सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल साइट से भी इसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर तो नोटिफिकेशन देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी को निकाली गई है, जिसमें लिखा है साफ साफ यहाँ पे कि इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी 2022 और रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेडमैन स्किल्ड इन इंडियन नेवी। इसमें ट्रेडमैन स्किल्ड के लिए वैकेंसी को निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कौन कौन सा वैकेंसी है और कौन कौन सा ट्रेड में आपका वैकेंसी को निकाला गया है। फर्स्ट में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेड पे बराबर ग्रुप सी की भर्ती है और नॉन गैजेटेड पोस्ट है। ये सभी जो भी आपको यहाँ पे देख मिलने वाला है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो टोटल आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे टोटल 1531 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाली गई है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 10th क्लास प्लस आपको इसमें और भी क्वालिफ़िकेशन सभी ट्रेड का अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखिए कि टोटल ट्रेड्स फर्स्ट ट्रेड्स हैं यहाँ पे शिप राइट, सभी का तो नाम मैं नहीं बताऊँगा, यहाँ पे ट्रेड आप देख लेंगे खुद से इसे डाउनलोड करके। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि सभी कैटेगरी की वैकेंसी है। इसमें ST SC OBC EWS और अनरिजर्व कैटेगरी है और रिजर्वेशन भी यहाँ पे एज में मिलने वाला है। तो फर्स्ट में मैं बात कर लूँगा कि एज क्राइटेरिया क्या है इसमें। तो एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पे दिया हुआ एज क्राइटेरिया में 18 से 25 साल आपका होना चाहिए। और अगर आप OBC और SC ST में आते हैं तो OBC के लिए 3 साल का छूट है, और यानी 3 साल छूट मिलने पर 18 से 28 साल के जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अगर SC ST में आते हैं तो 18 से लेकर टोटल यहाँ पे 30 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपका शेड्यूल ट्राइब है तो। और यहाँ पे बताया गया है कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला एजेंशियल में बोला है कि एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन में कि मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोथ विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आपका नॉलेज ऑफ इंग्लिश होना चाहिए और मैट्रिकुलेशन में। और बी नंबर पॉइंट में बताया कि शुड हैव कंप्लीट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द ट्रेड। जो भी ट्रेड में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है उसमें आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपका अगर कंप्लीट है तो प्लस पॉइंट है, और या मैकेनिक और इक्विवेलेंट 2 ईयर रेगुलर सर्विस इन अप्रेंटिस टेक्निकल ब्रांच ऑफ आर्मी नेवी और एयरफोर्स। अगर आप इसमें अगर आते हैं तो आपका यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, यानी आपका इस दोनों में से कोई एक रहेगा और 10 रहेगा तो आप इसमें अप्लाई कर लेंगे। नोट में बताया कि क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अपॉइंटेड अथॉरिटी इन द केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। उसके बाद बोला है कि मेथड ऑफ सिलेक्शंस क्या यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शंस यहाँ पे बताया गया है कि मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट बाय सिलेक्शन एक्स नवल अप्रेंटिस, एक्स अप्रेंटिसशिप डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल इंडियन नेवी एंड हैविंग एज क्राइटेरिया मेंशन अंडर द हेडिंग एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन एंड क्रूशियल डेट। उसके हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कौन सा रिजर्वेशन है क्या नहीं है, सभी कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट में बताया कि इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट सुटेबिलिटी फॉर PWD यहाँ पे बारे में बताया है। उसके बाद यहाँ पे एज तो पता चल गया, क्वालिफिकेशन पता चल गया, आपका जॉब कौन कौन सा ट्रेड में निकाला है। तो यहाँ पे फीटर डिफरेंट टाइप के जो फीटर वर्क होते हैं, जैसे शिप के लिए, हॉट इंसुलेटर के लिए है, वेपन फीटर के लिए, सोनर फीटर के लिए, मशीनरी कंट्रोल फीटर और गायरो फीटर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फीटर के लिए भी है, कंप्यूटर फीटर के लिए, सिविल वर्कर और बॉयलर मेकर के लिए, जो कि यहाँ पे ऑप्शनल नॉन डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए। अगर डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए बोला गया है यहाँ पे तो CPR के लिए यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे तो काफ़ी कुछ यहाँ पे दिया है। इंस्टॉलेटर, फिटर, मैकेनिस्ट, ICE
फिटर, काफ़ी कुछ नेम है जो कि मुझे भी शायद इसके बारे में पता नहीं है। तो आप लोगों को पता है तो आप लोग ध्यान से पढ़े इसे, उसके बाद आप अप्लाई करें। तो सभी जगह यहाँ पे वैकेंसी मेंशन किया गया है और यहाँ पे बताया कि कैटेगरी डिसेबल सूटेबल फॉर जॉब विथ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे डिटेल में आपको देखने को मिलेगा काफ़ी कुछ, तो जो कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो मोड ऑफ़ सिलेक्शन क्या है। तो फर्स्ट में तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है इस एप्लीकेशन को। उसके बाद यहाँ पे करीबन 1 महीना इस फॉर्म चलेगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन का आपका स्क्रूटनी किया जाएगा, अपनी स्क्रीनिंग किया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिसका सही रहेगा, फुलफिल रहेगा, उन्हीं को स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आपका करवाया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस रहेगा जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही टेस्ट रहेगा। उसके बाद ये नेवी, इंडियन नेवी का जो ऑफिशियल साइट है, इस पर ही जाके आपको सिविलियन ट्रेडमैन का यहाँ पे आपको बाकी कुछ का प्रमोशन करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस देख सकते हैं कि स्किल्ड, दिस जॉब इज़ लिंक विथ रिक्वायरमेंट पोर्टल, द सिंगल टेस्ट पेपर शैल बी कॉमनिंग एस्पेक्ट एज बिलो। तो जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग रहेगा 10 नंबर का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 10 नंबर का, जनरल इंग्लिश 10 नंबर का और जनरल अवेयरनेस रहेगा 20 नंबर का। और सिलेबस एज पर ट्रेनिंग अप्रेंटिस, जो भी अप्रेंटिस में आप भरेंगे एनसीपीटी से रिलेटेड ट्रेड, जिसका 50 नंबर का टोटल रहने वाला है। तो इसके बेसिस पे आपका होगा। बाकी का यहाँ पे आप सिलेबस दिया है, नीचे की तरफ में आपका सिलेबस पूरा दिया हुआ है, इसे आप देख लेंगे। उसके बाद आप इसको फॉर्म को डाल सकते हैं। इसमें एग्जामिनेशन डेट बोला है कि एग्जामिनेशन डेट कब तक हो सकता है। तो एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड वेन्यू रिटन एग्जाम विल बी कम्युनिकेटेड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको भेज दिया जाएगा, या ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं इंडियन नेवी का। उसके बाद यहाँ पे ऑफर अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ बताया कि किस तरह का होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है। तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट यहाँ पे दिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपनिंग कब होगा। तो ओपनिंग के बारे में बताया कि फ्रॉम द 3rd डे ऑफ एप्लीकेशन नोटिफिकेशन एम्प्लॉय न्यूज, जब भी एम्प्लॉय में न्यूज़ में आया उसके बाद 3 दिन तक का उसमें होता है। उसके बाद से आपका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट, यानी 20 तारीख को बोला तो 20 तारीख को अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन रहेगा, क्लोजिंग डेट 28 डे ऑफ ओपनिंग ऑफ डेट, मैंने टोटल 28 दिन का टाइम इसमें दिया जाता है। तो यानी अभी आपके पास 28 दिन का टाइम है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी कुछ हो गया, इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया हुआ है सभी कुछ हो गया। आई होप कि आपको पूरा डिटेल आपको मिल गया इस वीडियो में। फिर अप्लाई करने के लिए क्या क्या लगेगा, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सिंपल सा आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ, 3 महीना से पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, फेस कवर नहीं होना चाहिए, उसमें बताया गया है। इसमें आपको अपलोड भी करना पड़ेगा फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसको भी अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। एग्जामिनेशन सेंटर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे बोला है रिपोर्टिंग टाइम इंस्ट्रक्शन मेंशन इन द एडमिट कार्ड आर बिलो इन स्ट्रिक्टली फॉलो बाय अधेयर। तो यहाँ बोला एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल इन सपोर्ट ऑफ एज एजुकेशन, ये सब सभी कुछ यहाँ पे लगने वाला है। तो आप लोग ध्यान से इसे पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें इसमें। तो आई होप कि पूरा डिटेल आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि टोटल कि इसमें मेल कैंडिडेट, यहाँ पे बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड जो सिलेक्टेड नॉर्मल हैव अंडर द, तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का है तो मेल कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ, तो अब सिर्फ मेल कैंडिडेट। तो आई होप कि समझ में आ गया कि क्या है इसमें। तो चैनल पर पहले है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।